बिजनेस सब तमाम व्यूवर्स को हमारी मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वेलकम। मार्केट दोस्तों मिडनाइट में यहाँ पर अपने प्राइस में थोड़ा सा बूस्ट लेकर के आ रही है। ये भी एक रूटीन है, इस पे हम आगे चल करके बात करेंगे क्योंकि एफओएमसी की मीटिंग से पहले आपको छोटे से बड़े और बड़े से छोटे मार्केट के अंदर बूस्ट दिखाई देंगे और ये सभी की सभी पास्ट को अगर कंपैरिजन करें तो उसकी एक रूटीन है। इसी के साथ गाइस मैं मिडनाइट में आप दोस्तों से डोज टोकन के बारे में एक अहम इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। ये सभी दोस्त जानते हैं कि ट्विटर के ऊपर एलन मस्क का पूरा यहाँ पर रूल है, वो आए दिन कोई ना कोई तब्दीली करते रहते हैं, तो इसके ऊपर मैं डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। बहुत से व्यूवर का ये कहना था कि आप डोज कॉइन को उस्मान भाई यहाँ पर इग्नोर कर रहे हैं, तो हमें इसकी मैक्सिमम जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करें जो रियलिटी बेस हो उसकी ग्राउंड, ठीक है, और उसका कोई भी यानी कि ऐसा इम्पैक्ट ना हो मार्केट में जिस तरह अक्सर डोज कॉइन सभी को डोज देके निकल जाता है। तो गाइस इंशाल्लाह इस पे बात ज़रूर होगी। पहले आगाज़ करते हैं डोमिनेंस से और कैपिटलाइजेशन से। डोमिनेंस थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है और कैपिटलाइजेशन में दोस्तों एक बड़ा इजाफा भी देखने को मिल रहा है, जिसका इम्पैक्ट इस बार फिर से एक मरतबा बिटकॉइन के प्राइस में आया है। यानी कि आल्ट कॉइन को फिर से मजबूर कर दिया है गया है कि वो हमें ट्रेड देने से थोड़ी देर के लिए कासिर है। एनीवे फिर से आपको यहाँ पर अलर्ट देना चाहूँगा कि इथेरियम का जो बिहेवियर है वो बीटीसी से बहुत बेहतर है। जितने भी दोस्त 1850 की सपोर्ट, जब आपको आपको मैं सपोर्ट कौन सी बता रहा हूँ, जब मैं आपको बता रहा था मार्केट 1890 पे थी और आपको बताया जा रहा था कि मार्केट की सपोर्ट 1850 की है। बहुत से ऐसे व्यूवर्स थे जब मार्केट क्रैश हुई उन्होंने बाकायदा तौर पे पूछा कि उस्मान भाई हमारी 1850 की बाइंग हो गई है और अब मार्केट चली गई है 1840 पे, तो क्या ये रिकवर होगी? फाइनली गाइस यहाँ पर जो जो दोस्त ऑन होल्ड हैं थे वो आगे नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट सभी को यहाँ पर एग्जिट दे रही है। तो एथीरियम के जितने भी बायर्स थे उनको यहाँ पर एग्जिट मिल गया क्योंकि एथीरियम अभी बिल्कुल फ्रेश 1868 का हाई लगा कर आया है। तो ये $18 की ट्रेड के साथ आपको तकरीबन अभी 24 घंटे पूरे भी नहीं हुए उस क्रैश को, तो आपको $18 के एक प्लस के साथ एग्जिट मिल गया। अब यहाँ पर वही बात आ जाती है कि जिसने स्पॉट ट्रेडिंग नहीं की उसके लिए तो ये लम्हा फिक्र यही है, वो अपनी लिक्विडेशन देख रहा होगा कि मेरी कहाँ पे जाके यहाँ पर जो है लिक्विड हो जाएगी अमाउंट और मेरा अकाउंट जो है वो फारग हो जाएगा। इसी के साथ गाइज अब बात करते हैं यहाँ पर XRP की। XRP के प्राइस आपसे जो मैंने शेयर किए हैं वो वही रहेंगे, 61 से 62 सेंट के दरमियान। अभी स्टिल मार्केट इसकी थोड़ी सी रिकवर हुई है सुबह की निस्बत। अब की अगर बात करूं तो उसकी रीज़न वही है कि मार्केट के अंदर थोड़ा सा सरमाया एंटर हुआ है। लास्ट में दोस्तों चल करके बात करेंगे हम बीटीसी और एथीरियम की कि नेक्स्ट मूव इनकी सुबह के सेशन के लिए क्या रह सकती है। और कल है दोस्तों बहुत ही अहम दिन जो अगले मार्केट के दिनों का यहाँ पर इंतखाब करेगा कि मार्केट ने अब हमारे साथ करना क्या है। अब बात करते हैं दोस्तों डोज की। डोज टोकन आपके सामने आ चुका है। मेरी आप दोस्तों से एक प्रेडिक्शन थी कि ये जो मार्केट है ये 08 और 0850 से ऊपर नहीं जा सकती, ठीक है, 0850। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जब ये बात आपसे शेयर की गई थी उस वक्त डोज कॉइन 0725 पे था। अब 0725 के बाद इसने एक हाई दिया 0738 का, कल का आज का हाई रहा 0833। जो मैंने प्रिडिक्ट किया हुआ है ये 0850 पे जाएगा वो अभी तक पूरा नहीं हुआ, लेकिन हम तकरीबन 08 में तो एंटर हो गए हैं। अच्छा, अब न्यूज़ क्या है, उसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। सो गाइज ये है न्यूज़ जो मैंने आपके सामने ओपन की है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं पिछले 2 से 3 साल से आपको इस टोकन के बारे में जो भी प्रेडिक्शन देता हूं वो आपके सामने ओके रहती है, क्योंकि इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है लेकिन फिर भी समझने से ताल्लुक़ रखती है। यहाँ पर एलोन मस्क ने जो कि जब से ट्विटर बाय किया है ये कोई ना कोई तब्दीली इस प्लेटफॉर्म में करता रहता है, ठीक है। और अब उनकी सबसे बड़ी तब्दीली आई है। हो सकता है जिस तरह पिछले दिनों हमें एक डोज मिली थी वो बहुत बड़ी डोज थी, इन्होंने इसका जो आइकन था बदला था। ट्विटर डोज टोकन के प्राइस बूस्ट हुए और फौरन इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना आइकन जो था फिर से वही पुराने वाला कर दिया। पता नहीं इनको क्या हुआ अचानक से,
तो इन्होंने वो चेंज कर दिया और डोज कॉइन के प्राइस गिर गए। अब की बार ये कह रहे हैं जी कि मैंने अभी ट्विटर को ऑन किया था, ठीक है, ट्विटर पे गया हूँ और मैंने देखा तो जब हम प्ले करते हैं यानी कि ऑन करते हैं तो एक्स का साइन आता है। अब इनका ये कहना है जी कि मैं पूरे ट्विटर को बदल दूंगा, ठीक है, और मैं उसका जो फंक्शन है बदल दूंगा, उसको पेमेंट मेथड में भी तब्दीली आएगी और अब ट्विटर को मैं वो चीज़ बनाने जा रहा हूँ जो कभी कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता, ठीक है। एलोन मस्क का ये कहना है कि मैं इसको पूरी तरह बदल के रख दूंगा। बर्ड के साइन को एक्स में अभी तक बदल दिया गया है, ठीक है। एनिमेटेड गिफ भी इसमें ऐड किए जाएंगे, ठीक है, एक्स की बैकग्राउंड भी ऐड की जाएगी और यहाँ पर ट्रेड भी होगी। और बिटकॉइन जिसे ये रिमूव कर चुके हैं, अब ये फिर इन्होंने कहा है जी कि मैं बिटकॉइन को फिर पेमेंट मेथड में ऐड करने के बारे में सोच रहा हूँ। तो गाइस बड़ी रली मिली इन्होंने यहाँ पर जो है इसकी स्टोरीज में बातें की हैं। अच्छा, अब इनमें से हमारे काम की स्टोरी कौन सी है, ये सोच आपको आती होगी। हमारे काम की चीज़ दोस्तों डोज कॉइन में ये है कि मान लें कि अगर इन्होंने उसको उसी तरह का प्लेटफॉर्म बना दिया जितने अल्फाज ये अपने मुंह से बोल रहे हैं, ठीक है, पेमेंट मेथड, इधर गेम्स भी होंगी, गेम्स से ऑनलाइन आप प्ले करके पैसे भी अर्न करेंगे, बड़ी चीज़ें, मतलब मैं आप मतलब 1 घंटे की और लंबी वीडियो बन सकती है, इतनी चीज़ें ये कह रहे हैं कि मैं करूँगा इस प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। तो उस वजह से डोज कॉइन ने इस वक्त ये थोड़ा सा बूस्ट पकड़ा है। अच्छा, अब मैं तो स्टिल बिलीव कर रहा हूँ कि ये 0850 से ऊपर नहीं जाने वाला। अब मान लेते हैं मैं अपने बिलीव को इग्नोर कर देता हूँ, मेरे बिलीव करने से क्या होता है, ठीक है, मैं अपना बिलीव इग्नोर कर देता हूँ। हम चलते हैं मार्केट के सेंटीमेंट से। मार्केट के जो हमेशा वेल्स होते हैं वो यहाँ पर किसी भी टोकन को उठाने में बड़ी फनकारी का काम अदा करते हैं। तो चले मान ले जी कि इन्होंने डोज कॉइन को पेमेंट मेथड में ऐड कर दिया। वैसे इन्होंने करना होता तो पहले दिन ही कर देते, लेकिन चले मान लेते हैं 1% हम इस बात पे बिलीव कर लेते हैं। तो डोज टोकन मैक्सिमम हाई कितना लगा सकता है वो मैं आपसे इसकी हिस्ट्री से शेयर करूंगा, क्योंकि हर बंदा इस वक्त एनालिसिस जो है वो 92%। अभी मैं इसके सर्वे पे गया था वीडियो ऑन करने से पहले, तो मैंने सर्वे में देखा कि 92% दुनिया कह रही है जी कि ये $1 पे चला जाएगा, ठीक है। अब आप ये देखें कि इसने क्या $1 पे जाना, इसकी टोटल प्राइस जो आ रही है वो 56 सेंट की है, ठीक है, और